हे एवरीवन। मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए मध्य प्रदेश के जो भी सिलेबस में हैं एमपीपीएससी या व्यापम जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं मध्य प्रदेश के, उन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस सीरीज़ को इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे कि सब कुछ जो भी ज़रूरी है वो हम आराम से समझ सकें और पढ़ सकें। तो हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश की लोकेशन पे हम बात करें तो मध्य प्रदेश की लोकेशन इट्स इन ए सेंटर इंडिया, मतलब दिस इज़ द लोकेशन कि आप इंडिया के चारों तरफ से इसे देख सकते हैं कि एकदम केंद्र में ये स्थापित है। इसकी कैपिटल भोपाल है और जो मतलब वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि हमारा जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो भोपाल है। इसके बहुत सारे निकनेम्स हैं जैसे हार्ट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट और सोया स्टेट एक्सेट्रा, तो वो भी हम आराम से पढ़ते चलेंगे। देखिए कि सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री का, सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान है और ये सेकंड नंबर का स्टेट है। हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये 72.6 मिलियन है, मतलब मध्य प्रदेश जो है इंडिया की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन का घर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नागपुर है ये मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं कैपिटल बना। जब नागपुर कैपिटल बना तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है जो ये साउथर्न मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है और ये महाराष्ट्र, ये तीन पार्ट मिलके मध्य भारत जो भी था उस समय इसका नाम, तो मध्य प्रदेश में ये तीन पार्ट मिलके नागपुर इसमें कैपिटल हुआ करता था और ये मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया था। लेकिन 1956 में इसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया और 1 नवंबर 1956 को जिसमें मध्य प्रदेश जो है ये बना मध्य प्रदेश के साथ, तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो हम ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद मध्य भारत, ये मध्य भारत का इलाका है। उसके बाद देखें तो हम छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ और भोपाल प्रांत, तो ये भोपाल प्रांत, तो ये सभी मिलके वर्तमान मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ इस इलाके को बनाते हैं। फिर हुआ क्या कि 2000 तक यही स्ट्रक्चर रहा, लेकिन फिर से 2000 में 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सेपरेट हो गया और जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेपरेट हुए तब मध्य प्रदेश से ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है, कर्सर कहाँ गया, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मध्य प्रदेश से सेपरेट हो गया और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए। अब देखें कि वर्तमान जो मध्य प्रदेश की अवस्थिति है इसमें मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ये 5 राज्य नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट से घिरे हुए हैं। हम पीछे चल के देखते हैं तो ये देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे है यूपी, उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट या हम साउथ बोल सकते हैं, ईस्ट बोल सकते हैं, तो ईस्ट तरफ है हमारा ये छत्तीसगढ़। फिर साउथ में है ये महाराष्ट्र, फिर नॉर्थ वेस्ट में क्या हो इसको राजस्थान, और ये छोटे सा बिल्कुल थोड़ा सा भाग जो टच करता है वो है गुजरात। इस तरीके से राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात मध्य प्रदेश को 5 राज्य हैं जो घेरते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो वो इंडिया मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे इंडिया का मानसूनल क्लाइमेट है, मतलब जो मानसूनल विंड हैं उनके माध्यम से हमारे यहाँ बारिश होती है। देखें तो अर्ली रेन, मतलब हमारे यहाँ जो बारिश आती है वो जनरली जून से सितंबर के टाइम आती है। हम याद करें तो इसी टाइम हमारे स्कूल और कॉलेजेस वगैरह ओपन होते हैं और तभी हम देखते हैं कि बारिश का सामना हमें करना पड़ता है स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए। फिर हम देखें तो यही हमारे ये टूरिज़्म सीज़न भी होता है क्योंकि चारों तरफ पर्यावरण में हरियाली होती है, वातावरण काफ़ी अच्छा लगता है और ठंडी मतलब मौसम ऐसा होता है कि आप आराम से इसको एंजॉय कर सको। फिर हम देखें कि यहाँ का जो मार्च से मई वाला मध्य प्रदेश का सीज़न है ये होता है मुख्य रूप से गर्मी का सीज़न। यहाँ इतनी गर्मी हो जाती है कि टेम्परेचर जो है 33 से लेकर 44 डिग्री तक पहुँच जाता है। हम रिवर सिस्टम की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 मुख्य नदियाँ बहती हैं, जिसमें से चंबल जो जानापाव इंदौर से निकलती है, बेतवा जो कुमारगांव रायसेन से निकलती है, सिंध जो सिरौंज विदिशा से निकलती है, ठीक है, नर्मदा रिवर अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और ताप्ती जो मुल्ताई बैतूल से निकलती है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कि डायमंड, कोल, कॉपर, मैग्नीज़। तो डायमंड में तो हमारी वैसे ही मोनोपोली है। फिर हम कोल की बात करें तो कोल में भी हमारा अच्छा प्रोडक्शन है, सिंगरौली सोहागपुर वाला क्षेत्र काफ़ी अच्छा कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। कॉपर की बात करें तो मलचखंड, बालाघाट और ये जो मैंगनीज़ है इसके लिए भी हमारी अच्छी खासी मोनोपोली है। आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम कुछ खास इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं जिनका मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ अच्छा खासा संबंध है और जो पूरे इंडिया में रिनोन्ड हैं।
तो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हम देखते हैं नेपानगर न्यूज़ प्रिंट, यहाँ पे न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है जो कि बुरहानपुर में स्थापित है। उसके बाद जो पॉटरी एंड कारपेट इंडस्ट्री के लिए ग्वालियर फेमस है। चंदेरी साड़ीज़ अपने आप में काफ़ी फेमस इंडस्ट्री है और इसको हम सभी मतलब साड़ी के लिए तो हम सभी इसको जानते ही हैं कि चंदेरी साड़ीज़ काफ़ी फेमस है। फिर हम देखते हैं डीजल इंजन फैक्ट्री जो कि फर्स्ट इस्टेब्लिश करी गई थी इंदौर में, और सेकेंड जो डीजल इंजन फैक्ट्री है वो कि सीहोर में प्रपोज्ड है। मध्य प्रदेश के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। मध्य प्रदेश के लोग मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हैं और हम लगभग जो संचित भूभाग है कृषि के लिए उसका 1/3 मतलब कल्टीवेटेड लैंड का सिंचित भूभाग 1/3 है। मतलब जितने क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में खेती होती है उसका 1/3 भाग इरीगेटेड है, मतलब सिंचित है, मतलब ठीक ठाक प्रपोर्शन है। हम मेजर फूड क्रॉप्स की बात करें तो जिसमें से वीट, ज्वार, राइस और ग्राम, ये हमारे मध्य प्रदेश में लगभग हर इलाके में उगाया जाता है। फिर हम अदर क्रॉप्स की बात करें तो ऑयल सीड, कॉटन, शुगरकेन, मतलब शुगरकेन जैसे नरसिंहपुर में काफ़ी उगाया जाता है, कॉटन, खंडवा, खरगोन जिसको हम वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, ऑयल सीड भी मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे इलाकों में उगाया जाता है। हम टूरिज़्म डेस्टिनेशन की बात करें तो खजुराहो, ग्वालियर, सांची, ये मध्य प्रदेश के कुछ खास टूरिज़्म डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं, जिसमें से खजुराहो, सांची और भीमबेटका को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। और आगे देखें तो मध्य प्रदेश का जो पहला स्टेट, मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन को अपने राज्य में लागू किया था। फिर 1994 में मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को लागू किया था। तो मध्य प्रदेश के ये अपने आप में कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे इंडिया में रिनोन्ड हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर बेसिकली पंचायती राज्य से रिलेटेड है कि जब 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए अलग अलग संवैधानिक संशोधन हुए तो उसके साथ ही हमने इसको लागू कर दिया। अब हमारा एक राजकीय चिन्ह है जिसको हम कह सकते हैं हमारा एक स्टेट एम्बलम है जो कुछ इस तरह दिखता है। आप यहाँ देखेंगे कि ये चारों तरफ ये 24 स्तूप हैं जो हम कह सकते हैं कि हमने सांची के स्तूप से लिया हुआ है इनको। फिर एक बीच में ग्रीन सर्कल है, ये एक हरा वृत्त हम इसके आसपास इन स्तूप्स के अंदर देख सकते हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता और अवसरों को प्रदर्शित करते हैं। जो कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते इस हरे सर्कल में लिखा हुआ है। ये आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। हम इनको बोलते हैं कि ये अशोक का लॉयन कैपिटल है, जिसको हम इंग्लिश में लॉयन कैपिटल ऑफ अशोकास कहते हैं। तो ये 4 शेर वाली मूर्ति यहाँ पर बीच में बनी हुई है जिसमें ये 3 शेर सामने की तरफ और 1 शेर पीछे की तरफ मुँह करके इसमें बना हुआ है। यहाँ पे बीच में हम एक बरगद का पेड़ देखते हैं। जो ये पेड़ दिख रहा है ये लताएँ लटकी हुई हैं, ये बरगद के पेड़ है। और 2 यहाँ पे क्रॉप्स हैं, 2 फसलें हैं, वीट और पैडी। तो एक तरफ हम देख सकते हैं कि वीट है, दूसरी तरफ एक तरफ पैडी है। आगे देखते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय ड्रामा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं। तो हमने सबसे पहले ये 3 हैं, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष। मतलब ये बारहसिंघा जो कि हमारा राजकीय एनिमल है, राजकीय पशु है। पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज जो कि हमारा मतलब राजकीय बर्ड है। उसके बाद ट्री जो हमारा स्टेट ट्री है या राजकीय वृक्ष है वो है बनियान। इन सबको हमने 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पे मतलब इन सबको हमने चुना था और मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष का दर्जा दिया था। और देखते हैं तो स्टेट ड्रामा जो है वो हमारा माछ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले चित्र में कि माछ का कुछ चित्रण यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। उसका स्टेट फिश जो है कि महासीर है, जिसको हम तोर पुती तोरा भी कहते हैं। ये 2011 में हमने मध्य प्रदेश के राजकीय मछली के रूप में अंगीकृत की। आप यहाँ महासीर का चित्र देख सकते हैं। उसके बाद स्टेट फ्लावर जो कि वाइट लिली है, जो हम लिलियम कैंडियम के नाम से जानते हैं, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। और ये सफ़ेद कलर का पुष्प जो आप देख रहे हैं ये है वाइट फ्लावर, सॉरी ये वाइट लिली। हम स्टेट डांस की बात करें तो ये राई है, आप देख सकते हैं ये राई। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले क्षेत्रों में 2 अलग प्रकार से राई नृत्य किया जाता है। एक क्षेत्र में राई नृत्य में पुरुष और महिलाएं साथ में मिलकर नृत्य करते हैं बुंदेलखंड में, और बघेलखंड में महिलाओं का रोल भी पुरुष ही करते हैं। और ये जो नृत्य है ये मृदंग की थाप पर किया जाता है। हम देखें स्टेट गेम जो राजकीय खेल है वो है मलखम, जिसको 9 मई 2013 में हमने अडॉप्ट किया।
और मलखम्ब की जो एक एकेडमी है वो उज्जैन में हमें देखने को मिल जाएगी, और प्रभास जोशी अवार्ड मलखम्ब के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कुछ और जानकारी हम मध्य प्रदेश की देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो दूधराज और पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जो हम यहाँ पे ये सुंदर सा पक्षी देख रहे हैं जिसकी ये लंबी सी पूँछ है। तो इसको हम इसके लिए एक शैलाना और सरदारपुर अभयारण्य हैं जो इसके संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद महासीर और कॉलर फिश के लिए खंडवा में 2018 से इनके प्रिजर्वेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, जो क्योंकि IUCN ने जो महासीर मछली है इसको विलुप्त घोषित कर दिया था 2009 से। ये महासीर का चित्र आप देख रहे हैं, तो इसको 2009 से जो IUCN है इसने विलुप्त घोषित कर दिया था। हम स्टेट एनिमल की बात करें, एंटीलोप बारहसिंगा, तो बारहसिंगा कान्हा नेशनल पार्क है उसमें काफ़ी बहुतायत में पाया जाता है, और कान्हा नेशनल पार्क बारहसिंगा के लिए फेमस है। स्टेट ट्री की बात करें, बनियान ट्री, बरगद का पेड़, जो हमारे प्राचीन काल से ही काफ़ी पवित्र पेड़ माना जाता है, तो ये हमारा राजकीय वृक्ष है। स्टेट फाउंडेशन डे हम 1 नवंबर को मनाते हैं, और स्टेट सॉन्ग जो कि मेरा मध्य प्रदेश, जिसके रचयिता हैं महेश श्रीवास्तव, इसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। और इसको हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, और वैसे भी हम और किसी भाषा में वार्तालाप नहीं करते। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम इंट्रोडक्शन के ही पार्ट 2, पार्ट 3 तक ले जाएंगे। तो आपको ये 10 मिनट का वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं, और जो भी आपके सजेशंस हों वो कृपया सजेशंस भी दें। लाइक करने का मन है तो लाइक करें, अन्यथा अगर वो डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ उसका रीज़न ज़रूर दें। आपको ये टेलीग्राम लिंक नीचे नज़र आ रही होगी, आपको इस टेलीग्राम लिंक पर इसके PDF मिल जाएंगे। सो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल कंटिन्यू विथ मोर सच वीडियोज़. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच.